प्यूरीन सैल्वेज पाथवे क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्यूरीन्स सैल्वेज पाथवे क्या डेफिनेशन? द प्यूरीन्स दैट आर फॉर्म फ्रॉम द नॉर्मल सेल टर्नओवर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, यानी जो प्यूरीन्स फॉर्म होती हैं सेलुलर न्यूक्लिक एसिड की डीग्रेडेशन से। टर्नओवर का मतलब डीग्रेडेशन से, हम इधर पीछे पढ़ के भी आए। ये न्यूक्लिक एसिड था, डीएनए और आरएनए, इसकी डीग्रेडेशन से क्या बन रहा था? न्यूक्लियोसाइड, और फिर प्यूरीन बेसिस बन रही थी और इसकी डीग्रेडेशन हो रही थी यूरिक एसिड में। तो प्यूरीन से क्या हो रही है? डीग्रेडेशन हो रही है। किधर हो रही है? डाइट्री न्यूक्लिक एसिड से हो रही है। यानी प्यूरीन्स जो फॉर्म हो रहे हैं नॉर्मल ब्रेक डाउन ऑफ या टर्न ओवर ऑफ द न्यूक्लियर एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, और द स्मॉल अमाउंट जो कि हम लोग डाइट से लेते हैं, प्यूरीन्स जो कि फॉर्म हो रहे हैं टर्न ओवर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, जिससे अभी पीछे मैंने दिखाया है, यानी डीएनए और आरएनए से जो प्यूरीन्स बन रही हैं, और जो हम लोग डाइट्स में ले रहे हैं प्यूरीन, अगर वो डीग्रेडेड नहीं होते, यानी डीग्रेडेड का क्या मतलब है कि वो प्यूरीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होते, दे आर नॉट डीग्रेडेड नहीं होते एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इस प्रोसेस को कहेंगे प्यूरीन सैल्वेज पाथवे। ये प्यूरीन सैल्वेज पाथवे है, ठीक है। यानी ये है, ये प्यूरीन फॉर्म हुआ है जीएमपी, और ये सारे प्यूरीन ही है ना, प्यूरीन ये सारे प्यूरीन बेसिस ही है ना, एएमपी और जीएमपी, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे पास प्यूरीन सिंथेसाइज हुआ है, अगर उसकी हम लोगों ने आगे डिग्रेडेशन पढ़ी थी कि जीएमपी गोनीन में कन्वर्ट होता है, ये डिग्रेडेशन पड़ती, जीएमपी आगे गोनीन में कन्वर्ट होकर जेंथीन और फिर यूरिक एसिड में होता है, यानी इसकी डिग्रेडेशन हो रही है। इसी तरह ईएमपी में भी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये पूरा मैकेनिज्म करके हाइपोजेंथीन, जेंथीन और फिर यूरिक एसिड में होता है। ईएमपी और जीएमपी दोनों यूरिक एसिड की सिंथेसिस करते हैं डिग्रेडेशन से, यानी जीएमपी से गोनीन बनता है, फिर जेंथीन, फिर यूरिक एसिड यूरिन से निकल जाता है। तो प्यूरीन्स जो फॉर्म हुई हैं अगर वो डिग्रेडेशन ना हो, यही डेफिनेशन है ना, यानी प्रोटीन्स जो कि फॉर्म हुई हैं सेलुलर न्यूक्लियट से, सेलुलर न्यूक्लिक एसिड से, ये प्यूरीन्स ही है ना, जीएमपी और ये सारी, अगर ये फॉर्म हुई हैं, ये डाइट में ली हैं, ये डिग्रेडेशन ना हो, ये डिग्रेडेशन हो रही है, डिग्रेडेशन ना हो, आर नॉट डिग्रेडेड, दे कन्वर्टेड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये डिग्रेड ना हो गोनीन और सेंथीन और यूरिक एसिड में, और ये कन्वर्ट हो जाए न्यूक्लियोसाइड, यानी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्यूरीन सैल्वेज पाथवे। और ये किस तरह कन्वर्ट होगा ट्राइफॉस्फेट? जब इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा, जीपीआरटी, ये मेन चीज़ है। और प्यूरीन सैल्वेज पाथवे किधर हो रही है? ज़्यादातर ब्रेन में हो रही है। अब प्यूरीन बेसिस हैं, कौन सी बेसिस हैं प्यूरीन की? ये हैं हाइपोजेंथीन, गोनीन, एडेनिन। अब जो प्यूरीन बेसिस है उनकी सैल्वेज हो रही है इनटू द न्यूक्लियोटाइड्स। एएमपी न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि फॉस्फेट है। अब ये प्यूरीन बेसिस हैं, यानी प्यूरीन है, इनकी डिग्रेडेशन नहीं हो रही, यानी गोनीन की डिग्रेडेशन नहीं हो रही, क्या हो रही है? सैल्वेज हो रही है कि न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो गए, बजाय ये डिग्रेडेशन होके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के ये न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो गए। तो यही बात लिखी हुई है। तो इसके लिए दो एंजाइम चाहिए होती हैं, एचजीपीआरटी और एपीआरटी। एचजीपीआरटी एक्स लिंक्ड है क्योंकि लीश-नीहान सिंड्रोम एक्स लिंक्ड होता है, रिसेसिव होता है, तो उधर इन्वॉल्व होता है। तो ये प्यूरीन बेसिस हैं, ये कन्वर्ट हो रही है न्यूक्लियोटाइड्स में, इनकी डिग्रेडेशन नहीं हुई, इसको प्यूरीन सैल्वेज पाथवे कह दिया गया। हाइपोजेंथीन एचजीपीआरटी एंजाइम के प्रेजेंस में हाइपोजेंथीन आईएमपी बनाएगा, गोनी हमारे पास बनाएगा जीएमपी, एडेनिन जो बनाएगा वो हमारे पास बनाएगा एएमपी।
इन द प्रेजेंस ऑफ एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, यही वही वाली बात लिखी हुई है, दो एंजाइम होते हैं। एक यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात लिखी है कि एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है जो कि डायरेक्टली एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एडिनाइल काइनेजेस। उसको पीआरपी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो एडिनोसिन एटीपी के साथ बाइंड करेगा, एटीपी से एक फॉस्फेट एडिनोसिन में जाएगा तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा विद हेल्प ऑफ काइनेज। इसको कोई पीआरपी की ज़रूरत नहीं हुई, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एडिनोसाइन इज़ ओनली प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड टू बी सैल्वेज्ड। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग बात लिखी हुई है कि ये अगर सिंपल में बात करें, इट इज़ द ओनली न्यूक्लियोसाइड दैट इज़ सैल्वेज एंड कैन बी कन्वर्टेड टू एएमपी। देखा, ये एएमपी में एडिनाइन कन्वर्ट हो रहे एएमपी में, लेकिन एडिनोसाइन एक वाहिद है जो कि बग़ैर एचजीपीआरटी के या एपीआरटी के कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में। ये बात लिखी हुई है। बाकी लीश-न्यान सिंड्रोम बहुत इजी है। एचजीपीआरटी की डेफिशिएंसी होगी, एचजीपीआरटी के एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो आईएमपी और जीएमपी के लेवल्स हो जाएंगे कम, हाइपोक्सेंथीन और गोनिन के लेवल हो जाएंगे ज़्यादा। जब हाइपोक्सेंथीन और गोनिन के लेवल हो जाएंगे ज़्यादा, एचजीपीआर डेफिशिएंसी हो गई है, गोनिन और हाइपोक्सेंथीन के लेवल बढ़ गए हैं, तो क्या होगा, फ़ौरन जेंथीन और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। आईएमपी और जीएमपी के लेवल्स कम हो जाएंगे। और इसके सिम्टम्स भी लिखे हैं, प्यूरिन पर ज़्यादा बनेगा ना, फिर प्यूरिन की डिग्रेडेशन होगी, और फिर स्पास्टिसिटी, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, हाइपर यूरिसीमिया, बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज, सेल म्यूटिलेशन, डिस्टोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़। और ट्रीटमेंट एलोपेरिनॉल देते हैं लेकिन सिम्टम इम्प्रूव नहीं करता। सीरम यूरिक एसिड एक्टिवेशन और जीन टेस्ट, जेनेटिक टेस्टिंग कंफर्म होगा कि एचजीपीआरटी की डेफिशिएंसी है। ठीक है।